ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फाइनली अब शामी दुबई से वापस पाकिस्तान आ गया है, जबकि दूसरी तरफ आयला की अब हो रही है मंगनी। लेकिन तीसरी तरफ बात कर ली जाए ओन की, तो ओन की तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। ओन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे जिससे ये शादी रुक जाए, क्योंकि शादी तो अब रुक ही नहीं सकती। रहमत जब से वापस आई है उससे तो अपने बेटे ओन की हालत देखी नहीं जा रही, क्योंकि उसने अपने बेटे की आंखों में ये देख लिया है कि ओन के लिए आयला के आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो आयला को बहुत पसंद करता है। लेकिन अब शादी कौन रुकवाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब शामी वापस आ जाता है। शामी जब वापस आता है तो आयला की मेहंदी हो रही होती है। आयला देख लेती है शामी को तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शामी को आज बहुत पछतावा हो रहा है कि काश शामी ने आयला जैसी अच्छी लड़की को ना छोड़ा होता, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक बला बनकर जब से आ गई है रिमला के बाद तो इसको पूरी दुनिया ही अच्छी लगने लग गई है। दूसरी तरफ रिमला है कि उसने तो अपनी सास के नाक में दम करके रखा हुआ है। आयला की मेहंदी के फंक्शन में आरफा बेगम इसको सख्ती से मना करती है कि तुम नहीं जाओगी और ये मेरी बात आखिरी है, जिस पर रिमला कहती है कि अब होती कौन है मुझे सबको समझाने वाली, मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। कि इतने में ही आरफा बेगम इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, तुम अपने आप को समझती क्या हो रिमला। और रिमला को तो इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि आपने आज तो ये जुर्रत कर ली है मेरे पे हाथ उठाने की, आइंदा के बाद अगर आपने ये जुर्रत की तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। और ये कहकर रिमला चली जाती है। वहाँ खड़ी आरफा बेगम तो हक्की बक्की रह जाती है कि ये लड़की अब मुझे मारने की धमकियाँ दे रही है। लेकिन रिमला कहाँ ही पास आने वाली है। रिमला ने तो सोच लिया है कि वो तो इस शादी को ज़रूर अटेंड करेगी। रिमला अब चली जाती है अपनी बैल्कनी में और बैल्कनी से छलांग मार कर नीचे उतर जाती है और फिर अब वो शादी का फंक्शन अटेंड करती है, क्योंकि आरफा बेगम ने तो अपने दरवाजे बंद कर लिए हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अब शामी आ गया है और शामी जब इसको दुल्हन बना देखता है तो शामी को बड़ा ही अफसोस होता है। अब वो वक्त आ गया है जब शामी माफ़ी मांगता है। शामी कहता है कि आयला मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था और उसकी सज़ा मुझे मिल गई है रिमला की शक्ल में। कि इतने में ही पीछे से रिमला आ जाती है और कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारी सज़ा हूँ, मैंने कहा था कि मेरे साथ शादी करो, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है और अब तुम मुझे ही कोस रहे हो। जिस पर शामी कहता है कि तुम फिर मेरी मुसीबत गले पड़ गई होगी। इतनी ही देर में वहाँ पर ओन भी आ जाता है। ओन कहता है कि आयला तुम क्या कर रही हो, आ नहीं रही। तो फिर आयला कहती है कि बस आ ही रही हूँ। लेकिन अब आयला के दिल में भी ओन के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा इस मोहब्बत का इजहार करे या चुप रहे, क्योंकि इजहार करके भी कौन सा फ़ायदा हो जाना है। आयला की अगले ही दिन तो रुखसती है, लेकिन ये रुखसती कहाँ ही होनी है, क्योंकि जब शामी माफ़ी मांग रहा होता है आयला से तो पीछे से लड़के वालों की तरफ से ही कोई मेहमान इनकी बातें सुन लेते हैं और फिर मौके पर ही इस रिश्ते को तोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये बात का पता नहीं था पहले कि आयला शादीशुदा थी और बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और इससे पहले भी आयला का एक रिश्ता होकर टूटा हुआ है। अब ये सारी हकीकतें जब उनको पता चल जाएंगी तो लड़के वाले तो ये कहेंगे कि हम ख़ानदानी लोग हैं और हमारे ख़ानदान में इस तरह की बातें नहीं होती और ये रिश्ता टूट जाएगा और वो लोग चले जाएंगे। तो दोस्तों ज़ब्त ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड वाकई ही बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि एपिसोड बहुत ज़्यादा चटपटा होता जा रहा है डे बाय डे और स्टोरी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्विस्ट आ रहे हैं देखने के लिए। मज़ा आ रहा है कि अब शामी वापस आ गया है और अब शामी की माँ को भी पता चल जाएगा कि शामी झूठा था और आयला सच्ची थी और वह बच्चा भी शामी का था, आयला कहीं और से नहीं लेके आई हुई थी। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।